गुरु जी, मैं बात कर रहा था अनुराधा जी के सत्संग की। तो जब अनुराधा जी को गुरु जी ने दर्शन दिए स्वप्न में, और उसके बाद में उनका एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनके ऊपर से एक भारी व्हीकल हाथों के ऊपर से निकल गया, लेकिन गुरु जी ने उन्हें फिर भी बचा लिया। और जब वह पढ़ाई कर रही थी तब वहाँ पर एक सेना का जो बैंड बजता था उससे डिस्टर्ब हो रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने गुरुजी से कहा 10 दिन तक उस बैंड की आवाज़ आनी बंद हो चुकी थी। और गुरुजी के दिव्य सहारा पाकर मैंने अपनी परीक्षा स्वयं लिखने का निर्णय लिया। गुरुजी ने पूरा विश्वास रखते हुए जब मैं परीक्षा देने बैठी, मैंने पाया कि जो मैंने लिखना शुरू किया था कि पूरी परीक्षा बिना रुके लिख गई। उस समय मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने अपने अध्यापक को अपना पेपर दिया, मैंने अपना हाथ हिला नहीं पा रही थी, क्योंकि गुरुजी के आशीर्वाद से उस परीक्षा में मेरे 70 अंक आए थे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी बाकी हर परीक्षा में गुरुजी की कृपा मेरे साथ ही थी। मेरी अगली परीक्षा 4 दिनों के बाद दोपहर में थी, लेकिन मैं तैयारी नहीं कर पाई थी। परीक्षा वाले दिन मैं पढ़ाई करने के लिए सुबह 4 बजे उठी और 4 घंटे बीत गए और मैंने सिर्फ एक खंड ही पढ़ पाई, और बाकी 4 खंडों में पूरे के लिए मेरे पास सिर्फ 2 घंटे थे। मैं थक गई थी और हिम्मत भी हार चुकी थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे संभाल लिया और गुरुजी ने सहारा दिया। मैंने प्रार्थना की कि अपने निकट महसूस किया कि जल्द ही मुझे एक नए जोश में पढ़ाई करने का, और मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी मेरे सामने बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि पढ़ ले पढ़ ले। मैं तब जाकर समझ गई कि गुरुजी स्वयं मेरे प्रश्न पत्र को तैयार करेंगे, इसलिए मैंने कुछ पढ़े, कुछ शॉर्ट लिए, और उसके बाद मैं जब परीक्षा के लिए निकली तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये जो ऐसे पढ़े हैं ये आएगा भी कि नहीं। लेकिन ऐसा मानो कि जो मैंने शॉर्ट लगाए थे उन्हीं पेज से ही क्वेश्चन आए थे, और मैं जान गई कि मेरा प्रश्न पत्र भी गुरुजी ने ही बनाया है और उन्होंने ही मुझे पढ़ने के लिए ये सब बताया था। और मेरे इसमें 89% मार्क्स आए गुरुजी के आशीर्वाद से। अगर गुरुजी का आशीर्वाद ना होता तब मैं फेल हो जाती। जल्द ही मैं गुरुजी के यहाँ जाने के लिए शुक्रवार हमारा निर्धारित दिन बन गया। मैं अपने पिता के कार्यालय तक बस में जाती थी और वहाँ से हम दोनों गुरुजी के आश्रम के लिए निकलते थे, लेकिन मैं अपना पर्स ले जाना भूल गई और मेरे पास मात्र 10 रुपये थे। अब उस समय बस के चालक ने मार्ग बदल दिया और मुझे एक अनजान जगह पर उतारे जाने के लिए कहा गया। अब मैं एक अनजान जगह उतरकर बहुत घबरा रही थी, क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं बचे थे। मैंने अपने पिता को फ़ोन करके वहाँ बुला सकती थी, लेकिन मैं बुलाती तो बुलाती कहाँ, मैं खुद उस जगह के बारे में नहीं जानती थी। मैंने गुरुजी को प्रार्थना की कि मैं कैसे संकट में फंस गई हूँ। 1 घंटे चलने के बाद मैं अपने पिता के कार्यालय पहुँच गई और मैंने देखा कि मेरे पैरों में छाले से भरे हुए, क्योंकि मैं अपने जीवन में इतना सिर्फ पहली बार ही चली थी, और उस ड्राइवर ने भी जाम के कारण जो बस का रूट चेंज किया उससे मुझे बड़ी दिक्कत हुई, और वहाँ से मंदिर के लिए हम निकल गए। शाम को जब मैं गुरुजी की आज्ञा लेने गई और मैंने देखा कि जो मेरे पैर में छाले थे ना, वो बिल्कुल नहीं थे, और मैं इतना सब देखकर मैं गुरुजी के यहाँ जाकर रोने लगी।
क्योंकि वैसे उस दिन मुझे बहुत कष्ट उठाने पड़े थे, लेकिन मैं जानती थी गुरुजी की दृष्टि से वह सब जानते हैं, सब अच्छा ही कर रहे होंगे। मैंने कहा कि आपके आशीर्वाद से मेरे सारे काम बन गए। गुरुजी के मंदिर जाते समय मुझे कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था, लेकिन आज मुझे इतना सामना करना पड़ा। और मैंने गुरु से कहा, गुरुजी ने सुने और मुस्कुरा दिए। अब मैं आगे का सत्संग आपके साथ कल शेयर करूँगी। जय गुरुजी की। क्योंकि आज जन्माष्टमी है तो थोड़ी उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। बाकी ऐसे ही सत्संग और सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम सभी गुरुजी की संगत हैं, हम सभी परिवार हैं और हम सबके देख रेख करने के लिए हमारे गुरुजी हैं। क्योंकि जब गुरुजी हैं तब कोई दिक्कत नहीं है। जय गुरुजी की।